हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन एक्सीडेंट इन ए न्यूक्लियर लेबोरेटरी रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 18 डेज इनसाइड द लेबोरेटरी। देखिए एक लेबोरेटरी में एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो डिपोजिट होने लगता है, जमा होने लगता है लेबोरेटरी में। और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना, 18 डेज। टेस्ट्स रिवेल्ड दैट द रेडिएशन वाज 64 टाइम्स मोर देन द परमिजिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ लेबोरेटरी। देखिए लेबोरेटरी सेफ रहे, सेफ ऑपरेट हो, इसके लिए जो रेडिएशन होना चाहिए मैक्सिमम, सेफ ऑपरेशन के लिए जो मैक्सिमम रेडिएशन हो सकता है उससे रेडिएशन कितना टाइम्स ज्यादा है, 64 टाइम्स ज्यादा है। कौन रेडिएशन? इनिशियल रेडिएशन। जैसे मान लीजिए जिस समय टेस्ट किया गया उस समय का रेडिएशन का डेटा दिया हुआ है कि वो कितना टाइम्स ज्यादा है, 64 टाइम्स ज्यादा है। तो हम लोग अगर उसी समय से काउंट करें तो ये तो इनिशियल रेडिएशन हो गया। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज। अब देखिए जो भी मटेरियल डिपॉजिट हुआ उसमें एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का संख्या एन नॉट है। इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का इनिशियल नंबर है एन नॉट। और इसी एन नॉट की वजह से जो डीके हो रहा है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो परमिजिबल वैल्यू का 64 टाइम्स है। तो यहां से हम लोग इनिशियल एक्टिविटी लिख सकते हैं। इनिशियल एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में आप लोग पढ़े होंगे एक्टिविटी लेमडा एन। तो इनिशियल एक्टिविटी इक्वल्स हो गया लेमडा इंटू एन नॉट, जहां लेमडा डीके कांस्टेंट होगा क्योंकि इनिशियल नंबर हम लोग क्या मान लिए, एन नॉट मान लिए। तो ये इनिशियल एक्टिविटी है। अब देखिए करा कि 64 टाइम्स अगर ये ज्यादा है तो एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी, टी टाइम पर एक्टिविटी अगर लेमडा एन हो गया, जहां एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो एक्टिविटी अब टी टाइम पर जो है ये लेमडा एन, ये जब इनिशियल एक्टिविटी का 64 टाइम्स हो जाएगा तब ऑपरेशन के लिए लेबोरेटरी सेफ हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल रेडिएशन है वो 64 टाइम्स ज्यादा है, किससे? परमिजिबल वैल्यू से। तो इनिशियल एक्टिविटी का जब 64 टाइम्स घट जाएगा एक्टिविटी, तो हम लोगों के लिए लेबोरेटरी सेफ हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, लेमडा यहां से कैंसिल हो गया। एन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पुट कर दीजिए। एन का फॉर्मूला होता है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, यही टी निकालना है कितने टाइम के बाद। और 64 को हम लोग लिख सकते हैं यहां से 2 टू द पावर माइनस 6 इंटू एन नॉट। अब ये एन नॉट भी कैंसिल हो गया और ई टू द पावर लेमडा टी को हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ का वैल्यू आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, हाफ लाइफ दिया है 18 डेज। तो ये होता है ln2 बाई लेमडा। अब यहां से हम लोग लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं ln2 बाई टी हाफ। अब इस लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग यहां पुट कर लें, यहां एन नॉट कैंसिल होने के बाद, ये देखिए इक्वेशन क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका e टू दी पावर, टी तो रहेगा ही, लेमडा का वैल्यू पुट कीजिए। लेमडा का वैल्यू हो गया ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ है कितना, 18 डेज। सीधा वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो टी हाफ का 18 डेज, सीधा वैल्यू पुट कर लिया। डेज के लिए यूनिट हम दे देते हैं डी, कैपिटल डी। लेमडा इक्वल्स ln2 बाई टी हाफ का वैल्यू पुट कर लिए। तो e टू दी पावर लेमडा और t, यही t निकालना है, और इक्वल्स 2 टू दी पावर माइनस 6।
अब देखिए अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस टी बाई 18 डेज इंटू ln2। अब चूंकि ये पावर माइनस टी बाई 18 डेज जो है ये नंबर मल्टीप्लाइड है इस लॉग में, तो इसको हम लोग चाहें तो 2 के पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं और इक्वल्स राइट साइड है 2 टू द पावर -6। अब ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर ln 2 टू द पावर माइनस टी बाई 18 डेज इक्वल्स 2 टू द पावर -6। और मैथ में पढ़े होंगे e का पावर ln होता है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, और ये वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस टी बाई 18 डेज इक्वल्स 2 टू द पावर -6। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिए। और अब यहां से हम लोग 2 का पावर चूंकि बेस कॉमन है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं माइनस टी बाई 18 डेज इक्वल्स -6, माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी आ जाएगा आपका 6 इंटू 18 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 इंटू 6 108, तो ये टोटल डे आ जाएगा आपका 108, यही आपका आंसर हो गया। टी इक्वल्स 108 डेज के बाद ये लेबोरेटरी ऑपरेशन के लिए सेफ हो जाएगा। ये सी आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।